मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम स्टैंडर्ड 7-8 में बात करेंगे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन से इन्वॉल्व वेरिएबल, इसमें वर्ड प्रॉब्लम की। वर्ड प्रॉब्लम पिछले दिन हम लोग बात किए थे, उसमें जो आपको प्रॉब्लम आई है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आपने जो प्रॉब्लम रखा है वह है कि इन ए फ्रैक्शन ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर। ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर का 2 टाइम्स जो है वह 2 अधिक है किससे? डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर क्या है? तो उसके 2 टाइम्स से 2 कम है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है इस क्वेश्चन में कि if 3 is added to the numerator and denominator then the new fraction becomes 2/3. Find the fraction. अगर हम 3 एडेड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो फ्रैक्शन हमारा क्या बन जाता है? 2/3 बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन में 2 टर्म आए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो किसी एक को हमने एक वेरिएबल में माना कि लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, देन डिनोमिनेटर इक्वल टू व्हाट? तो हम लोगों ने अभी जस्ट बात की कि 2 टाइम्स ऑफ द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन डिनोमिनेटर। 2 टाइम्स न्यूमरेटर का क्या है? डिनोमिनेटर से 2 अधिक है। तो डिनोमिनेटर क्या है? 2 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर से 2 कम है। तो डिनोमिनेटर क्या हो गया? 2x माइनस 2। तो देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के x बाय 2x माइनस 2। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के मुताबिक क्या कहा जा रहा है? When 3 is added to the numerator and denominator, दोनों में 3 जोड़ा जाए तो क्या हो गया? x plus 3 by 2x minus 2 plus 3. Fraction becomes 2/3, यानी is equal to 2/3 के। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं क्या आ गया? x plus 3 by 2x minus plus 1 equal to 2/3. By cross multiplication we get 3x plus 9 equal to 4x और 4x plus 2। क्या आ गया? कि अगर हम वेरिएबल को वन साइड ले जाए और कांस्टेंट को अनदर साइड लाए तो 9 माइनस 2 इक्वल टू 4x माइनस 3x। तो देयरफॉर x इक्वल टू 7। हेंस फ्रैक्शन इक्वल टू क्या आ गया? तो 7 by 2 into 7 minus 2
इक्वल टू 7/12। इस तरह से हम फ्रैक्शन निकालते हैं। एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू इट? नो? नेक्स्ट, The length of the rectangle. Next question कहता है कि the length of the rectangle exceeds its breadth by 7 centimeter. Length of rectangle is exceeds its breadth by 7 centimeter. In a rectangle, suppose the breadth be x. The length is 7 centimeter more than its breadth, यानी x plus 7 centimeter. So length is decreased by 4 centimeter and breadth is increased by 3 centimeter. Area of new rectangle is same as the area of the original rectangle. तो उसके एरिया में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं आता है। कब? जब हम लेंथ को डिक्रीज कर देते हैं 4 सेंटीमीटर और ब्रीथ को इंक्रीज कर देते हैं 3 सेंटीमीटर, तो ऐसी स्थिति में एरिया रिमेन दी सेम। और वी नो दैट, हम लोग ये जानते हैं, ऑल्सो वी नो दैट कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ। तो मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लेट दी breadth of a rectangle be x centimeter, then its length क्या कहा गया? Length of the rectangle exceeds its breadth by 7 centimeter, so then its length equal to, yes, x plus 7 centimeter. Therefore, area of rectangle equal to length into breadth square centimeter equal to x square plus 7x centimeter square. Again, फिर क्या कहा जा रहा है? लेंथ इज डिक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर। न्यू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x प्लस 7 माइनस 4 सेंटीमीटर, यानी क्या आ गया? x प्लस 3 सेंटीमीटर। और ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x प्लस 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ x प्लस 3 इंटू x प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या आ गया? x स्क्वायर प्लस 2x, 2ab तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू x इंटू 3 क्या है? 6x प्लस 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू, यानी एरिया रिमेन दी सेम, तो एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल रिमेन दी सेम। तो x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया हमारा? 7x माइनस 6x इक्वल टू 9। Therefore, x equal to 9 centimeter. Hence,
breadth of rectangle equal to 9 centimeter, length of rectangle equal to 9 plus 7 and 16 centimeter. Therefore, अगर एरिया निकालना हो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या आ गया 16 into 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 16 9 या 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम इसका एरिया, इसका लेंथ, इसका ब्रीथ निकालेंगे। एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू इट? एरिया से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है? रेक्टेंगल से जो भी दिया है या स्क्वायर से? नहीं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि एन एल्टीट्यूड of a triangle is 5/3 the length of its corresponding base। यानी एन एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज 5/3 of the length of its corresponding base। What are the meaning of this sentence? तो किसी ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वह उसके बेस का 5/3 टाइम्स है। अगर हम बेस को अगर x लेते हैं तो एल्टीट्यूड हमारा क्या है 5/3x है। और वी ऑल्सो नो दैट एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, यानी शॉर्ट में कहते हैं 1/2 BH। B स्टैंड फॉर बेस एंड H स्टैंड फॉर एल्टीट्यूड या हाइट के लिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 1/2 x इंटू 5/3x। हम कह सकते हैं 5/6x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है क्वेश्चन में नेक्स्ट में कि if the altitude is increased by 4 centimeter and base is decreased by 2 centimeter, if the altitude is increased by 4 centimeter, altitude में 4 सेंटीमीटर एडेड करें तो altitude हमारा पहले क्या था तो 5/3x था, उसमें 4 सेंटीमीटर अगर एडेड करें तो क्या आ जाएगा हमारा 5x प्लस 12/3। 5x प्लस 12/3 सेंटीमीटर का न्यू एल्टीट्यूड आ गया। और बेस इज डिक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, तो बेस क्या आ गया x माइनस 2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल हमारा क्या हो गया, या एरिया न्यू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, तो 1/2 x माइनस 2 इंटू 5x प्लस 12/3। और फिर कह रहा है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल रिमेन द सेम, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। अगर एरिया उसका सेम है तो एल्टीट्यूड बताए कि कितना है। तो वह जो इक्वेशन दोनों ही स्थिति में फॉर्म होगा उसको सॉल्व करेंगे दोनों ही एरिया को इक्वल करके, तो हमारे बेस निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा और x के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके
5/3x में हम क्या करेंगे, एल्टीट्यूड निकालेंगे। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो उसको देख लीजिए। लेट in a triangle let the base of triangle be x centimeter, then its altitude equal to 5/3x centimeter. Therefore, area of triangle equal to 1/2 bh. So 1/2 into x into 5/3x centimeter square equal to 5/6x square centimeter square. ठीक है? अब आ जाइए अगेन, न्यू बेस ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू x minus 2 centimeter. New altitude of triangle equal to 5/3x plus 4 centimeter equal to 5x plus 12/3 centimeter. एलसीएम लेके सॉल्व कर दिए। Therefore, area of new area of triangle one by 2 base x minus 2 altitude 5x plus 12/3 centimeter square. अब इसको आपस में न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किए तो आया 5x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 24 by 6 centimeter square. You write as 5x square and 12x minus 10x plus 2x minus 24 by 6 centimeter square. According to the question, the area of both of the triangle remain the same. 5x square by 6 equal to 5x square plus 2x minus 24 by 6. बोथ का डिनोमिनेटर 6 है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। फिर हम लिख सकते हैं 5x स्क्वायर इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। 5x स्क्वायर टू 5x स्क्वायर कैंसिल, बच गया आपका 24 इक्वल टू 2x। इसको इधर ट्रांसपोज किए, 2 से डिवाइड किए तो x इक्वल टू 24 बाई 2 सेंटीमीटर, तो therefore x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। Hence altitude of triangle equal to 1/3 into 12 centimeter. 3 4 12 equal to 20 centimeter.
Base is 12 centimeter, altitude of triangle is 20 centimeter, the area of triangle equal to 120 centimeter square अगर हम पुट करेंगे तो आ जाएगा। Any problem? Any doubt? No? Next देखिए, नेक्स्ट कर रहा है कि डिवाइड 150 इंटू divide 150 into 3 parts such that second part is 5/6 of the first and third part is 4/5 of the second। क्या कर रहा है कि 150 is divided it into 3 part। डिवाइडेड कितने पार्ट में करना है? 3 parts। Second part is 5/6 of the first part का 5/6 है कौन? सेकेंड। अगर फर्स्ट पार्ट को x ले ले तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा? 5/6x। फिर उसी में कह रहा है कि थर्ड जो पार्ट है वह क्या है? 4/5 है, 4/5 ऑफ द सेकेंड। थर्ड पार्ट इक्वल टू 4/5 इंटू सेकेंड पार्ट, 4/5 इंटू 5/6, 5 कैंसिल हो जाएगा तो बच क्या जाएगा? 2/3x कैंसिल होकर सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो थर्ड पार्ट क्या आ गया? 2/3x। और तीनों पार्ट को अगर हम एडेड करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या आता है? टोटल रिजल्टेंट बिकम्स इक्वल टू 150। तीनों पार्ट को एडेड कर दिया और उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो डिफरेंट पार्ट है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वो हमको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। समझ में आया? आ गया? फिर भी अगर आ गया तब भी एक बार देख रहे जिनको प्रॉब्लम हो। Let first part be x, then second part equal to 5/6x। क्योंकि सेकेंड पार्ट is 5/6 of the first part and third part equal to 4/5 of second। सेकेंड क्या है? 5/6x। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो क्या आएगा? 2/3x। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन ये तीनों पार्ट को अगर एडेड कर दे तो रिजल्ट बिकम्स इक्वल टू 150। x प्लस 5/6x प्लस 2/3x इक्वल टू 150। सॉल्व किए, एलसीएम आया 6x प्लस 5x प्लस 4x
6 5 11 upon 15x इक्वल टू 150 इंटू 6, 15 से कैंसिल किए x इक्वल टू 60। Hence फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 60, सेकंड पार्ट इक्वल टू 5 by 6 into 60 equal to 50, and third part equal to क्या आ गया 2 by 3 into 60 क्या आ गया 40। तो इस तरह से हमने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को पाया, तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल रिजल्ट क्या आएगा 150। एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू इट? नो। आइए अब एक पर क्वेश्चन देखें कि राखी मदर इज 4 टाइम्स द ओल्डेस्ट राखी। राखी की माँ जो है वो 4 टाइम्स है किसके? राखी के उम्र का। आफ्टर 5 years हर मदर विल बी 3 टाइम्स दी ओल्ड एज शी विल बी देन। 5 साल के बाद उसकी माँ का उम्र क्या हो जाता है? तो राखी का जितना उम्र था है उस समय में उसका 3 टाइम्स हो जाता है। फाइंड दी परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या है? तो मान लिया कि राखी का परसेंटेज क्या है? x है। तो राखी की माँ का एज क्या है? 4x है। 4 टाइम्स राखी मदर विल बी 4 टाइम्स दी राखी इज परसेंटेज। तो लेट the percent age of Rakhi will be X years। राखी का उम्र क्या है? परसेंटेज राखी का क्या है कि 4 टाइम्स है, सॉरी राखी की मदर का एज है 4 टाइम्स राखी के एज का। तो राखी परसेंटेज विल बी X years। देन परसेंट एज of her mother will be 4x years। After 5 years Rakhi is equal to x। 5 साल, आज से 5 साल के बाद क्या होगा? 5 उसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो गया? x प्लस 5 years। एंड हर मदर से इक्वल टू 4x प्लस 5 years। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि आफ्टर 5 years, 5 years के बाद क्या है? उसकी मदर का एज 3 टाइम्स है राखी के एज का। 4x प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू x प्लस 5। क्या आ गया? 4x प्लस 5 इक्वल टू 3x प्लस 50।
equal to 15 minus 5. Therefore, x equal to 10 years. Hence, present age of Raki equal to 10 years and present age of her mother 4 times, so 10 into 4 to 40 years. Any confusion related to it? अब इस पे जो जितने टाइप का प्रॉब्लम है वो लगभग मैं बता चुका हूं। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसके बावजूद भी प्रॉब्लम आता है तो एक क्लास और ले लिया जाएगा और उसमें बता दिया जाएगा। इज इट क्लियर? थैंक यू।